हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, इट इज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस दैट प्रोफेशनल नर्सेज यूज टू अप्लाई बेस्ट अवेलेबल एविडेंस टू केयर गिविंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन फंक्शन एंड रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ एंड इलनेस। हमारा अमेरिकन नर्सेस के एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारा नर्सिंग प्रोसेस का मतलब होता है एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस जहाँ पे प्रोफेशनल नर्सेज अपने बेस्ट अवेलेबल एविडेंस को, जो बेस्ट अवेलेबल एविडेंस है उनको पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करने में, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए यूज़ करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेस। हमारे नर्सिंग प्रोसेस में मेनली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला असेसमेंट, दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेंटेशन, पाँचवा इवैल्यूएशन। अब मैं करके पाँचों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले असेसमेंट। It is a deliberate systematic collection of data to determine patient's current and past life status, functional status, present and past coping patterns. असेसमेंट का मतलब होता है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट पेशेंट करेंट एंड प्रीवियस हेल्थ स्टेटस। ठीक है, हमारा एक सिस्टमेटिक डेलिबरेट डाटा कलेक्शन होता है असेसमेंट का मतलब। टाइप्स ऑफ असेसमेंट हम देखेंगे। पहला इनिशियल असेसमेंट, इट इज़ परफॉर्म जस्ट आफ्टर एडमिशन फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इनिशियल असेसमेंट वो होता है जो हम पेशेंट जब एडमिट होता है तो हम इनिशियल जो असेसमेंट करते हैं स्टार्टिंग में, उसे हम बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट। अगला प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, इन दिस वी परफॉर्म असेसमेंट स्पेसिफिक टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट का मतलब है यहाँ पे हम जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम अकर हुई है पेशेंट को, उस हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे फोकस रख के असेसमेंट करेंगे उस स्पेसिफिक एरिया का। अगला इमरजेंसी असेसमेंट, इन परफॉर्म्स इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इमरजेंसी असेसमेंट का मतलब है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होगा, अगर वो किसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो उस समय में जो इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। अगला है टाइम लैप्स असेसमेंट, इट परफॉर्म आफ्टर सम टाइम टू चेक करंट स्टेटस। टाइम लैप्स असेसमेंट का मतलब है ये हम पहले एक इनिशियल असेसमेंट करते हैं जब पेशेंट एडमिशन हुआ, फिर हम कुछ टाइम पीरियड के बाद में फिर से असेसमेंट करते हैं, तो ये असेस करने के लिए जो पेशेंट का प्रीवियस हेल्थ स्टेटस था उससे कुछ इम्प्रूवमेंट प्रोग्नोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगला हमारा स्टेप्स हम देखेंगे हमारे असेसमेंट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला डाटा कलेक्शन, इट इज़ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट इंक्लूडिंग हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब रिपोर्ट। डाटा कलेक्शन मतलब है हम यहाँ पे पेशेंट के बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले उसकी हिस्ट्री, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लैब रिपोर्ट, डिफरेंट डाटास कलेक्ट करेंगे। अगला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइज डाटा सिस्टमेटिकली फ्रॉम नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री एंड असेसमेंट। अब जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे एक पैटर्न में। वैलिडेशन, इट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टू चेक एक्यूरेसी। यहाँ पे हम डाटा को वैलिडेट मतलब रीचेक करेंगे। हम फैमिली मेम्बर्स से पूछेंगे, दूसरे हेल्थ स्टाफ से हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो वैलिड होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए। अगला एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग डाटा, इट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर नॉर्मल, मेक रीजनेबल कंक्लूजन। हमने जो डाटा कलेक्ट किया अब उस डाटा को हम एनालाइज करेंगे और हम उससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारा वो डाटा क्या डिटरमाइन कर रहा है, मतलब पेशेंट को कौन सी कंडीशन है, कितनी अबनॉर्मेलिटी है, कौन सी चीज़ की डेफिशिएंसी है, कौन चीज़ का ओवर न्यूट्रिशन हो गया है, ये सब चीज़ हम एनालाइज करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, द नर्स नीड टू डॉक्यूमेंट इट इनटू द क्लाइंट रिकॉर्ड सच असेसमेंट फॉर्म, नर्सेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिकॉर्ड। अब हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे अब उस सभी चीज़ को हम डॉक्यूमेंट करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, कभी जैसे कि हमारा नर्सेस रिपोर्ट होता है, प्रोग्रेस रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों में हम डॉक्यूमेंट करेंगे जो भी चीज़ हम कलेक्ट करेंगे, जो चीज़ परफॉर्म करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस, इट इज़ डिफाइंड एज एन क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन और लाइक प्रोसेस ऑफ वल्नरेबिलिटी टू दैट रिस्पॉन्स बाय द इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब है कि हम जजमेंट देते हैं यहाँ पे पेशेंट की प्रॉब्लम को रिलेटेड। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस डील्स विद ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल पोटेंशियल प्रॉब्लम। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब है कि ह्यूमन एक इंडिविजुअल को जब कोई डिजीज कंडीशन होती है तो उसका क्या रिस्पॉन्सेस आता है। ठीक है, हम वहाँ पे इस चीज़ से डील कर रहे हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में। टाइप्स में देखते हैं, सबसे पहला एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, द प्रॉब्लम प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस उन प्रॉब्लम्स की बनेगी जो असेसमेंट के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस, इट इज क्लिनिकल जजमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम दैट कैन अकर इन द फ्यूचर। पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब है ये उन प्रॉब्लम्स के बेस पे बनाएंगे जो प्रॉब्लम फ्यूचर में आकर हो सकती है। ठीक है, कोलैबोरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस, इट इज़ फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन दैट नर्सेज मॉनिटर टू डिटेक्ट द ऑनसेट और चेंजेस इन पेशेंट स्टेटस।
कोलैबोरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब है ये फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जो फ्यूचर में अकर हो सकते हैं हम उनसे चेक कर उनके लिए हम बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस। कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस हम देखेंगे हमारे जो एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, इट डिफाइंस द प्रॉब्लम सच एज इम्पेयर्ड इनफेक्टिव। अगला ईटियोलॉजी, इट इज डिफाइंड एज causes due to which problem occurs, it is written as related to. Sign and symptom, it defines the presence of problem written in form of evidence by. जब भी हम कोई नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं जैसे कि एग्जांपल हम समझते हैं। सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू वुंड एज एविडेंस बाय स्टैबिंग ऑफ गन शॉट। ठीक है, हमारा एक्यूट पेन जो था वो प्रॉब्लम है, रिलेटेड टू हमारा किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, हो सकता है कोई डिस कंडीशन ले लेते हैं, फ्रैक्चर ले लेते हैं, रिलेटेड टू फ्रैक्चर। ठीक है, रिलेटेड टू फ्रैक्चर एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। साइन सिम्टम मतलब पेशेंट बोल रहा है हमारा, तो वो साइन सिम्टम्स हो जाएगा। ठीक है, ईटियोलॉजी हमारा हो गया फ्रैक्चर की वजह से प्रॉब्लम हमारा पेन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे कंपोनेंट्स हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस का। अगला प्लानिंग, इट इज़ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट्स गोल एंड डिजाइनिंग नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, रिड्यूस, एलिमिनेट क्लाइंट प्रॉब्लम एंड प्रमोट हेल्थ। प्लानिंग का मतलब है यहाँ पे हम नर्सिंग इंटरवेंशन को सेलेक्ट करेंगे, उनको डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए और उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, इनिशियल प्लानिंग, प्लानिंग डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर ईच पेशेंट, ऑनगोइंग प्लानिंग, प्लानिंग डन ड्यूरिंग ऑनगोइंग ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज प्लानिंग, प्लानिंग डन फॉर पेशेंट हु आर गोइंग टू डिस्चार्ज। इनिशियल प्लानिंग का मतलब जब पेशेंट एडमिशन हो रहा है उस टाइम पे जो हम प्लानिंग करते हैं पेशेंट को हमें क्या क्या करना है, जो हम इंटरवेंशन डिसाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं इनिशियल प्लानिंग। ऑनगोइंग प्लानिंग, पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता रहेगा और हम प्लानिंग करते रहेंगे आगे फर्दर के लिए। ठीक है, तो हम बोलते हैं ऑनगोइंग प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग, जो पेशेंट जिसका डिस्चार्ज होना है उसको आगे घर पे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, उसको कब फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल आना है, उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, उसको ये सारी चीज़ें बताएंगे, वो प्लानिंग करेंगे हम, उसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, हमारे प्लानिंग के प्रोसेस में 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला सेटिंग प्रायोरिटीज़, दूसरा एस्टैब्लिशिंग क्लाइंट्स गोल, तीसरा सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, चौथा केयर प्लान। प्लानिंग में सबसे पहले हम प्रायोरिटीज़ मतलब जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सीवियर है उसको सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्लाइंट्स को मतलब हमारा उस प्रॉब्लम के लिए क्या गोल है उसको हम बनाएंगे। फिर हम उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन दे सकते हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम केयर प्लान बनाएंगे कि हमें कैसे कैसे इंटरवेंशन को परफॉर्म करना है या इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अगला स्टेप है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ डिफाइंड एज अ परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन नेसेसरी फॉर अचीविंग द गोल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर नर्सिंग केयर। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि हमारा एक असेसमेंट होता है उन इंटरवेंशंस का जो हमने परफॉर्म किया है वो कितने सक्सेसफुल थे उनको असेस करने के लिए। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइप्स होते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, नर्स इनिशिएटेड इम्प्लीमेंटेशन, फिजिशियन इनिशिएटेड इम्प्लीमेंटेशन, कोलैबोरेटिव इम्प्लीमेंटेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइप्स होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला, रीअसेस द पेशेंट, रिव्यू एंड रिवाइज द केयर प्लान, organize resources and care delivery, anticipate and prevent complications, implementation और nursing intervention। हम यहाँ पे हमने प्लानिंग फेज में इंटरवेंशन को डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे हमें इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन फिर से रीअसेस करेंगे कि पेशेंट की कंडीशन में कुछ इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ या कोई चेंज तो नहीं आया है कि हमें इंटरवेंशन को चेंज करना पड़े। अगला, रिव्यू एंड रिवाइज द केयर प्लान का मतलब है हमने जो केयर प्लान बनाया है हम फिर से उसको रिव्यू करेंगे कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग है या कोई चेंजेस करना है हमें। अगला, हम ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज एंड केयर डिलीवरी मतलब हमें जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में यूज़ करना है, जिन इंटरवेंशन का हमें अप्लाई करना है उनके लिए जो भी चीज़ों को ज़रूरत है उनको हम इकट्ठा करके रखेंगे। अगला, एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। अब हम पहले से ही कुछ हम कॉम्प्लिकेशन जो अकर हो सकती हैं इंटरवेंशन के बाद उनको हम पहले से ही मान लेंगे, उसके लिए हम कुछ पहले से ही स्टेप्स फॉलो करेंगे। लास्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे हम लास्ट में जब हम सब कुछ कर चुके हैं तब हम यहाँ पे जो इंटरवेंशन हमने डिसाइड किया था उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर। ठीक है, लास्ट हमारा स्टेप है इवैल्यूएशन।
It is crucial to determine whether after application of nursing process condition is improved or not. These are expected outcome of against which you judge the goal. इवैल्यूएशन का मतलब अब हमने जब पेशेंट को नर्सिंग इंटरवेंशन को अप्लाई कर दिया, अब हम असेस करेंगे पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है या कम हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। जैसे हमने किसी को पेन हो रहा है, हमने उसको डाइवर्शनल थेरेपी दिया, तो हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे पेशेंट को। इवैल्यूएशन में हम असेस करेंगे पेशेंट का पेन कम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आज का सेशन मेरे पे एंड करते हैं। थैंक यू।